ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। हम 6वें पाठ पर हैं। आचार्य शिव कोटि के द्वारा रचित भगवती आराधना ग्रंथ से 33 गाथाएं चयनित होकर यहाँ पर उपस्थित हैं। 5 और 6वें नंबर की ये 2 गाथाओं का आज हम अध्ययन करेंगे। गाथा क्रमांक 5 मूल ग्रंथ भगवती आराधना में 783 नंबर पर है और गाथा क्रमांक 6 मूल ग्रंथ भगवती आराधना में 796 नंबर पर है। दोनों गाथाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। अहिंसा की प्रतिष्ठा इन गाथाओं से हो रही है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 5 उच्चारण। जह जह ते ते ण ण पियम पियम दुःखम अथ ख दुःखम दुःखम तहेव तहेव तेसिम्पि तेसिम्पि जान जान जीवाणम जीवाणम एवं एवं णच्चा आधा चा पूरा चा णच्चा णच्चा अप्पोवमिवो अप्पोवमिवो आधा पा पूरा पा अप्पोवमिवो जीवेषु जीवेषु होदि होदि सदा सदा जहतेऽणपियं दुःखं जहतेऽणपियं दुःखं तहेव ते सिम्पि जान जीवाणं तहेव ते सिम्पि जान जीवाणं एवं णच्चा अप्पो एवं णच्चा अप्पो वमिवो जीवेषु होदि सदा वमिवो जीवेषु होदि सदा। बहुत अच्छी गाथा। जह जैसे, इसके बाद दूसरे चरण में लिखा है तहेव, उसी प्रकार। जह जैसे, ते तुम्हारे लिए, जह जैसे, ते तुम्हारे लिए, ण पियम दुःखम, ण नहीं है, पियम प्रिय, दुःखम दुख। जह जैसे तुम्हारे लिए, ते ण पियम दुःखम, दुःखम पियम ण, दुख प्रिय नहीं है। आचार्य शिवकोटि हमें संबोधित कर रहे हैं। जह जैसे, ते तुम्हारे लिए, दुःखम दुख, पियम प्रिय न नहीं है। जैसे तुम्हारे लिए दुख प्रिय नहीं है, जैसे तुमको दुख अच्छा नहीं लगता है। कोई भी जीव है संसार का, उस जीव को दुख अच्छा नहीं लगता है। कोई भी जीव, चाहे छोटा हो या बड़ा, वो ये चाहता है कि मुझे दुख ना हो। सुख हो या ना हो, लेकिन दुख तो नहीं होना चाहिए। सुख मिले या ना मिले, लेकिन दुख तो नहीं मिलना चाहिए। कोई भी जीव दुख सहन करना नहीं चाहता है, कष्ट सहन करना नहीं चाहता है। किसी के लिए भी दुख प्रिय नहीं है।
ये तो पक्का है। जह जैसे, ते तुम्हारे लिए, दुखम न पियम दुख प्रिय नहीं है, तहेव उसी प्रकार। तहेव का हम संधि विच्छेद भी कर सकते हैं और नहीं तो ये पूरा का पूरा अव्यय भी है। तह प्लस एव, हमें छोटा आ, एव का ए, आ और ए मिलकर ए रह गया, आ का लोप हो गया। तह उसी प्रकार, एव ही, उसी प्रकार, उस प्रकार ही, उसी प्रकार, तेसिम पी, तेसिम उनके, पी भी, उनके बारे में भी। उनके किनके बारे में? जीवाणम, जीवों के, उन जीवों के लिए पी भी। तेसिम जीवाणम, उन जीवों के लिए पी भी। तह एव, तहेव उसी प्रकार, उन जीवों के लिए पी भी। तेसिम जीवाणम, उन जीवों के लिए पी भी, उन जीवों के लिए भी जान, जानो, उन जीवों के लिए भी ऐसा ही जानो। जह जैसे, ते तुम्हारे लिए, दुखम न पियम दुख प्रिय नहीं है, तहेव उसी प्रकार, तेसिम जीवाणम पी, उन जीवों के लिए भी जान, जानो, उन जीवों के लिए भी यही जानो कि वो जीव भी, जो अन्य दूसरे जीव हैं, हमसे भिन्न हैं, वो जीव भी दुख नहीं चाहते हैं। जैसे मैं दुख नहीं चाहता हूं, वैसे अन्य जीव भी दुख नहीं चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि हमें दुख ना हो, वो भी चाहते हैं कि हमें कष्ट ना हो, कोई हमें दबाए नहीं, कोई हमें कुचले नहीं, कोई हमें मारे पीटे नहीं, कोई हमें बुरा ना बोले, कोई हमें कष्ट ना पहुंचाए, ऐसा वे भी चाहते हैं। उन्हें भी दुख प्रिय नहीं है। एवं, आगे की लाइन, एवं इस प्रकार, णच्चा जानकर, इस प्रकार जानकर, इस प्रकार जानकर कि जैसे तुम्हारे लिए दुख प्रिय नहीं है, उसी प्रकार दूसरे अन्य उन जीवों के लिए भी दुख प्रिय नहीं है, ऐसा जान, ऐसा जानो। एवं इस प्रकार से, णच्चा जानकर, ऐसा जानकर, इस प्रकार जानकर, सदा लास्ट में लिखा हुआ है, सदा हमेशा, जीवेषु जीवों में, जीवों के प्रति, होदी होता है, कैसा होता है? अप्पोवमिवो, यहां संधि विच्छेद कर लेते हैं। अप प्लस उवमिवो, उवमिवो, अप आधा पा पूरा पा छोटा आ, उवमिवो, उ, आ और उ मिलकर ओ हो गया। अप उवमिवो, अप आत्म, उवमिव समान, सदृश, आत्म सदृश, स्वयं के समान, जीवेषु सदा, सदा हमेशा, जीवेषु जीवों के प्रति, अप उवमिवो आत्म सदृश, आत्म समान, स्वयं समान, स्वयं के समान, अपने जैसा, होदी होता है, जो अहिंसक जीव है, जो अहिंसा महाव्रत का धारी है, जिसे अहिंसा प्रिय है, ऐसा व्यक्ति हमेशा सभी जीवों के प्रति आत्म सदृश होता है। आत्म सदृश होता है, जैसे हम हमारे लिए जो करते हैं, वैसा ही हम दूसरे जीवों के लिए भी करें। हम स्वयं के लिए दुख नहीं चाहते, दूसरे किसी जीव को हम दुख ना दें। हम कष्ट सहना नहीं चाहते, दूसरे जीवों को कष्ट ना दें।
हम अपने आप को किसी के पैर के नीचे कुचलवाना नहीं चाहते, दूसरे को ना कुचलें। हम परेशान नहीं होना चाहते, दूसरे को परेशान ना करें। आत्म सदृश, जैसे हम हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हम दूसरे के लिए भी हों। बहुत बड़ा संदेश। अगर यह कार्य हमने कर लिया तो निश्चित रूप से कोई भी जीव हमसे भयभीत नहीं होगा। सभी के प्रति हमारा अभय हो जाएगा, सभी के प्रति हमारा अनुराग स्पष्ट हो जाएगा। गाथा बहुत अच्छी है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। जह ण तहेव पि एवं सदा, ये सभी अव्यय हैं। ते, यह चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। पियम, दुखम, अप्पोवमिवो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। तेसिम, जीवाणम, ये दोनों ही चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन हैं। णच्चा, संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। जीवेषु, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। होदी, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जैसे तुम्हारे लिए दुख प्रिय नहीं है, उसी प्रकार उन जीवों के लिए भी जानो। इस प्रकार जानकर जीवों के प्रति हमेशा आत्मसदृश होता है। बहुत अच्छी गाथा। अहिंसा की प्रतिष्ठा इस ही गाथा से है। क्यों अहिंसा मूलक हमारा जीवन होना चाहिए, इसका पूरा यहाँ पर कारण स्पष्ट किया गया है। बहुत अच्छी ये गाथा है। अगली गाथा भी बहुत अच्छी है। गाथा क्रमांक 6, उच्चारण। सव्वे सीमासमाणम, आधा व पूरा वा। सव्वे सीमासमाणम, सव्वे सीमासमाणम। हृदयम, हृदयम। गब्भो, आधा ब भ, गब्भो, गब्भो। व सव्वसत्थाणम, आधा व पूरा वा, आधा त थ। सव्वसत्थाणम, सव्वसत्थाणम। सव्वेसिम, आधा व पूरा वा, सव्वेसिम, सव्वेसिम। वदगुणाणम, वदगुणाणम। पिंडो, पिंडो। सारो, सारो। अहिंसा, अहिंसा। हु, हु। सव्वेसिमासमाणम, सव्वेसिमासमाणम। हृदयं गब्भोव सव्वसत्थाणम, हृदयं गब्भोव सव्वसत्थाणम। सव्वेसिं वदगुणाणम, सव्वेसिं वदगुणाणम। पिंडो सारो अहिंसाहु, पिंडो सारो अहिंसाहु। बहुत बढ़िया। सारो, सार है अहिंसा। अहिंसा सारो, अहिंसा ही सार है, अहिंसा ही सारभूत है। हु,
निश्चित रूप से। निश्चित रूप से सारभूत ही अहिंसा है, अहिंसा ही सारभूत है, श्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है। किस किस अपेक्षा से? ऊपर से चलते हैं। सव्वेसिमासमाणम, यहां संधि विच्छेद करें। सव्वेसिम आधा म, आसमाणम बड़ा आ, आधा मा और बड़ा आ मिलकर मां में बड़े आ की मात्रा हो गई। सव्वेसिम आसमाणम, सव्वेसिम सभी में, आसमाणम आसम आश्रम, समस्त सभी आश्रमों का, आश्रम आश्रमों का, सभी आश्रमों का, सभी आश्रमों का, हृदयम हृदय, सभी आश्रमों का हृदय। आश्रम से तात्पर्य आश्रय स्थल, आश्रम में आश्रय प्राप्त करते हैं सभी लोग। आश्रम आश्रय स्थल, सभी प्रकार के या सभी जितने भी हैं उन सभी आश्रमों का हृदय, सारभूत अहिंसा है। सभी आश्रमों का, सभी आश्रय स्थलों का हृदय, हृदय यानी हार्ट, हार्ट यानी मुख्य वस्तु अहिंसा है। सभी आश्रमों का हृदय अहिंसा है। आश्रय स्थल, अहिंसा ही आश्रय स्थल है। कितने भी प्रकार के आश्रय स्थल हैं, कितने भी प्रकार के आश्रम हैं, उन सब का हृदय भूत जो है, हृदय भूत जो तत्व है वह अहिंसा है। अगर अहिंसा है जहां पर, वहां आश्रय लिया जा सकता है। जहां हिंसा है वहां आश्रय लेना बेकार है। सव्वेसिम आसमाणम हृदयम, सव्वेसिम सभी आसमाणम आश्रमों का हृदयम हृदय अहिंसा, अहिंसा है। गब्भो व और गब्भो गर्भ है। सव्व सत्थाणम, सव्व समस्त, सत्थाणम सत्थ शास्त्रों का, समस्त शास्त्रों का गर्भ, समस्त शास्त्रों का सारभूत तत्व। गर्भ का मतलब है मूल, गहराई। वैसे हृदय का मतलब भी वही है, गर्भ का मतलब भी वही है। हृदय का मतलब हृदय होता है हार्ट, लेकिन यहां हृदय से मतलब नहीं है, हार्ट से मतलब नहीं है, सारभूत वस्तु से मतलब है। समस्त आश्रय स्थलों का हृदय मतलब सभी आश्रय स्थलों में सर्वश्रेष्ठ जो है वो है अहिंसा। समस्त शास्त्रों का सार है गर्भ, गर्भ का मतलब गूढ़ रहस्य। समस्त सव्वसत्थाणम, समस्त शास्त्रों का गर्भ, समस्त शास्त्रों का मूल तत्व अहिंसा है। समस्त शास्त्रों का सार अहिंसा है। सार भी कह सकते हैं क्योंकि सार शब्द भी दिया है। समस्त शास्त्रों का सार अहिंसा है। जिस शास्त्र में अहिंसा नहीं वह शास्त्र शास्त्र ही नहीं है। जिस शास्त्र में हिंसा को प्रमुखता दी है वह शास्त्र शास्त्र कहलाने के लायक ही नहीं है। सव्वसत्थाणम, समस्त शास्त्रों का गब्भो गर्भ अहिंसा है। तीसरा चरण, सव्वेसिम सभी, वद गुणाणम व्रत गुणों का, समस्त व्रत व गुणों का, सभी व्रत और सभी गुणों का। जितने भी व्रत हैं, चाहे श्रावकों की दृष्टि से 12 व्रत, चाहे मुनियों की दृष्टि से 5 महाव्रत या अन्य अन्य व्रत और नियम, वो सभी। गुणाणम, गुण भी ले लीजिए, जितने भी प्रकार के गुण हैं, जितनी भी प्रकार की अच्छाइयां हैं, अच्छी अच्छी चीजें हैं, सत्य बोलना, अच्छा आचरण करना इत्यादि इत्यादि सब। सव्वेसिम सभी, वद गुणाणम व्रत और गुणों का, पिंडो पिंड, पिंड का मतलब है समूह, सभी व्रत और गुणों का पिंड रूप, समूह रूप
सारो जो सार है, हु निश्चित रूप से अहिंसा है। अहिंसा ही निश्चित रूप से समस्त व्रत और गुणों का पिंड है। पिंड का मतलब समूह है। सारे के सारे व्रत अहिंसा में समाहित होते हैं। सारे के सारे गुण, अच्छाइयां अहिंसा में समाहित होती हैं। अहिंसा है तो व्रत है, अहिंसा नहीं है तो व्रत नहीं है। अहिंसा है तो गुण है, अहिंसा नहीं है तो कोई गुण नहीं है, कोई अच्छाई नहीं है। अहिंसा है तो आश्रय स्थल है, अहिंसा है तो शास्त्र का हृदय है, वही शास्त्र है। जहां अहिंसा है वही शास्त्र है, जहां अहिंसा नहीं है वहां शास्त्र नहीं है। जहां अहिंसा है वही आश्रय स्थल है, जहां अहिंसा नहीं है वहां आश्रय स्थल भी नहीं है। अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ है, अहिंसा ही सारभूत है, सभी आश्रमों का हृदय है, सभी शास्त्रों का गर्भ है, सभी व्रत और गुणों का पिंड रूप सारभूत यह अहिंसा है। ऐसा बहुत अच्छी ये गाथा है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। सव्वेसिम 2 बार आया है। आसमाणम, सव्वसत्थाणम, वदगुणाणम, ये सभी षष्ठी विभक्ति के बहुवचन हैं। हृदयम, गब्भो, पिंडो, सारो, अहिंसा, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। वह, हु, ये दोनों ही अव्यय हैं। कितनी सरल व्याकरण इसमें आई हुई है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। सभी आश्रमों का हृदय, समस्त शास्त्रों का गर्भ और समस्त व्रत गुणों का पिंड रूप सारभूत निश्चित रूप से अहिंसा है। अहिंसा ही सभी वस्तुओं का सार है। अहिंसा है तो सारी वस्तुएं हैं, अहिंसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये बहुत अच्छी दोनों गाथाएं थीं। हम प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के माध्यम से प्राकृत का गंभीर अध्ययन कर रहे हैं। यह क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। आप सभी को यह कार्य बहुत अच्छा लग रहा है। सभी को जय जिनेंद्र।